नमस्ते जी। आप सुन रहे हैं आज का वैदिक विचार। हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं जब भी प्रकाश होता है तो प्रकाश में अर्थात लाइट जब पैदा करते हैं, जब लाइट को आपको जलाना है तो उसके अंदर दो तार होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। ठीक इस प्रकार से वैदिक मंत्रों के अंदर भी यह विश्लेषण बताया गया कि हम अपने जीवन के अंदर दो धाराओं को चला के, दो धाराओं को संतुलन करके सुख को प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी धारा हैं? वेद में यह मंत्र आता है, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। आघारावाज्य आहुति जब हम डालते हैं बंधुओं, तब यह मंत्र बोलते हैं। ध्यान देना, यह जो आहुति डालते हैं आघारावाज्य आहुति, तो पहले उत्तर में डालते हैं, पश्चिम से हम पूरब की ओर डालते हैं, बोलते हैं ओम अग्नये स्वाहा। और दूसरी जो आहुति हम डालते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, दक्षिण को डालते हैं, ओम सोमाय स्वाहा। आघारावाज्य आहुति में ओम अग्ने स्वाहा बोलते हैं, ओम सोमाय स्वाहा बोलते हैं। बंधुओं, इसके अंदर पूरे समाज का, परिवार का, राष्ट्र का पूरा एक सूत्र छिपा हुआ है सुखी रहने के लिए, कि हम अपने जीवन के अंदर अग्नि और सोम का संतुलन कैसे करें। ध्यान देना, यदि दोनों अग्नि होंगे, कोई तार यदि दोनों अग्नि हो जाएंगे तो विस्फोट हो जाएगा, दोनों सोम होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसी प्रकार से हमारे तीन प्रकार के संबंध हैं। एक संबंध हमारा अपने माता पिता के पुत्र और पुत्री के साथ में होता है, खून का संबंध होता है, रक्त का संबंध होता है। दूसरा जो संबंध होता है वह जो संबंध होता है गुरु और शिष्य का होता है, शिष्य और गुरु का होता है। यह विद्या का संबंध होता है। पति और पत्नी का संबंध होता है, पत्नी और पति का संबंध होता है। यह त्याग का संबंध है, समर्पण का संबंध है, स्नेह का संबंध है। इसी प्रकार से ध्यान देना, जब पिता और पुत्र में अग्नि और सोम का जब सामंजस्य होगा तो याद रखना दोनों के दोनों उन्नति को प्राप्त करते हैं। क्या मतलब? जब कई बार पुत्र अग्नि बन जाए तो पिता को सोम होना चाहिए, याद रखना। जब शिष्य अग्नि बन जाए तो गुरु को सोम होना चाहिए, और पत्नी यदि अग्नि बन जाए तो पति को सोम होना चाहिए। अर्थात कहने का यह है कि माता पिता अग्नि के समान है। और एक और चीज है, माता पिता दोनों अग्नि और सोम का सामंजस्य लेके चले। यदि माता पिता दोनों के दोनों ही अग्निमय हो जाएंगे तो पुत्र घर छोड़ करके भग जाएगा, और दोनों सोम हो जाएंगे तो बच्चा पुत्र बिगड़ जाएगा। आचार्य शिष्य का सामंजस्य भी अग्नि और सोम के समान है। पति और पत्नी भी, पुरुष जो पति होता है वह अग्निमय होता है, पत्नी सोममय होती है, चंद्रमामय होती है। इसलिए ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। जब हमारा संतुलन अग्नि और सोम का, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का संतुलन हो जाएगा, याद रखना जीवन में हर व्यक्ति जीता है। जीवन में हर व्यक्ति अपने जीवन को जीना चाहता है, किंतु याद रखिए वही व्यक्ति उन्नति और शिखर को प्राप्त करते हैं जो कि दोनों को संतुलन लेके चलते हैं, अग्नि को भी सोम को भी। अग्नि और सोम का जब संतुलन हो जाता है तो अगला शब्द आ जाता है ओम प्रजापति स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। आइए हम इनकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आज की चर्चा, आज का वैदिक विचार यही था कि अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा। हमारे जीवन के अंदर जहाँ अग्नि आवश्यक है वहीं सोम भी आवश्यक है। जैसे सूर्य आवश्यक है इस पृथ्वी के लिए, और वैसे ही चंद्रमा भी आवश्यक है। जैसे चंद्रमा आवश्यक है वैसे ही सूर्य भी आवश्यक है। सूर्य चंद्रमा दोनों की जोड़ी चलनी चाहिए, गुरु और शिष्य की जोड़ी चलनी चाहिए, आचार्य शिष्य की जोड़ी चलनी चाहिए, पति और पत्नी का सामंजस्य चलना चाहिए, और माता पिता का पुत्र और पुत्री के साथ संतुलन सामंजस्य चलना चाहिए। तो संसार में हर व्यक्ति सुखी हो सकता है। आओ, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। आप सुन रहे थे वैदिक राष्ट्र की प्रस्तुति। आज का वैदिक विचार इस प्रकार से। वैदिक विचारों को सुनने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी समीक्षाएं हमें अवश्य देते रहें, जिससे कि हम आपको अधिक से अधिक वैदिक सिद्धांतों के, वेद दर्शन उपनिषदों की जानकारी देते रहें। ओम शम शांति शांति शांति।